बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ये एक हिसाब किताब करने का है। ये हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं और ये एक रेसिडेंस के बीच में होता है। रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट कर रहे थे। अकाउंटिंग स्टेटमेंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और रेसिडेंट के बीच में होती है। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, अब ये हमने एक एग्जांपल लेंगे। पर्सन है, पर्सन ये ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है बाहर की कंट्री से। रिकॉर्ड जिस पर्टिकुलर अकाउंट में रखा जाएगा, तो जिस पर्टिकुलर अकाउंट में रखा जाएगा तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 4 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज विजिबल, सेकंड वन इज इनविजिबल, थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, और लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री होती है। हर चीज़ के लिए दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, हमें पैसा देना पड़ता है, तो वो 2 ट्रांजेक्शन हो गई। जैसे सामान हम बेच रहे हैं तो हमें सामान पैसा मिल रहा है, तो ये दो ट्रांजेक्शन हो गई। अब इसमें एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें एक होता है, एक डेबिट साइड होता है, डेबिट आइटम्स माइनस में हो गई, और ये क्रेडिट आइटम्स। डेबिट आइटम्स में हम आउटफ्लो करते हैं। इसमें कौन कौन चीज़ें होती हैं इंक्लूडेड? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो हम गुड्स को हम मंगवा रहे हैं बाहर के देशों से, तो वो सारी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो गई। और जो बाहर भेज रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड वन हमारा हो गया इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें हमारा बैंकिंग सर्विसेज, बीपीओ और शिपिंग जो हम यूज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और जैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जो हमारे बीपीओस हैं, बाहर का सारा काम कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स सारे के सारे वो सारे के सारे हमारे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होंगे। जो आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर्स होते हैं, बाहर वालों के काम करते हैं हम, वो सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब नेक्स्ट वन इज हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है टू अब्रॉड, और नेक्स्ट वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड। इसमें सारे गिफ्ट होंगे, गिफ्ट ग्रांट जो हम अब्रॉड भेजते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, तो वन वे ट्रांसफ़र होता है, तो उसके अंदर ये आ गया। अब हमारे इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड होती है, इनकम, जो हमारे जो रेंट है, इंटरेस्ट है, तो वो हमारे इसमें इंक्लूड होता है। इनकम लाइक रेंटल पेड टू अब्रॉड, इनकम like rent received from abroad। ठीक है, अब ये सारे के सारे हमारे हो गए। अब हमारे कैपिटल ट्रांसफर्स आएंगे। कैपिटल्स मतलब जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे के सारे अब इंक्लूड होंगे। अब हमने लेंडिंग टू अब्रॉड,
लेंडिंग टू अब्रॉड, हम बाहर से पैसा लिया, लेंड करा। और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर वालों को दिया। लेंडिंग टू अब्रॉड मतलब बाहर वालों को हमने उधार दिया। बोरोइंग फ्रॉम द अब्रॉड मतलब बाहर से उधार लिया। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। इसमें दो तरह के होते हैं लेंडिंग, एक एफडीआई और एफटीटी, एफआईआई। अब यहाँ पे पूरा का पूरा एसिड हमने खरीदा, हमने ओनरशिप ले ली। तो जब हम पूरी ओनरशिप ले लेते हैं, हम पूरा ना शेयर लेके सारे शेयर्स ले लेते हैं, तो वो हमारा एफडीआई हो गया। अब एफआईआई वो हुआ जो हमारे कुछ शेयर, कुछ हम थोड़ा सा ओनरशिप लेते हैं, पूरा ओनरशिप नहीं लेते। अब यहाँ पे हो गया इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, अगर हम यहाँ फर्स्ट वन हम इंक्लूड करें, फर्स्ट हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक कंपोनेंट हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ओनली फॉर, ये कौन कौन से होंगे, ये विजिबल आइटम है, ये विजिबल आइटम, ये हमारा इनविजिबल आइटम, ये हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। तो जो विजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड हम मान लेते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ इंपोर्ट हमारा 4000 रुपीज़ है और एक्सपोर्ट हमारा 5000 रुपीज़ है। तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा मान लो 5000 रुपीज़ हमारा एक्सपोर्ट हो गया और इंपोर्ट हमारा 4000 रुपीज़ हो गया। तो 1000 रुपीज़ हमारा क्या होंगे, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सॉरी ओनली बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स लाइक गुड्स। अब यहाँ पे सेम 5000 अगर हम दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 5000 है, एक्सपोर्ट से 5000 और इंपोर्ट 5000, तो हमारा बैलेंस नील हो गया। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे हम इसे। नेक्स्ट हमारा डेफिसिट मीन्स 5000 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा 1000 रुपीज़। सो ये सारा का सारा ये फिगर्स हैं। अब परफेक्ट आपको समझ आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा हो गया, अब हमारा करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट में ये सारी चीज़ें, ये सारे आइटम्स हमारे करंट अकाउंट में आ गए, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, ये सारे के सारे हमारे करंट अकाउंट में आ गए। नेक्स्ट हमारा ये और ये वाला कौन सा इंक्लूड हो गया, ये हमारा कैपिटल अकाउंट में आ गया। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट कमी की पूरा करता है। यहाँ पे अगर कोई कमी रह जाती है, मान लो हम वैल्यूज लगाते हैं, इसमें हमने 4000 लगाया, ये 500 पे लगाया और यहाँ पे 3000 पे लगाया, ये 5000, ये 300 रुपये और ये 2000 पे और ये 300 रुपये और ये 200 रुपये। तो यहाँ पे कितने हो गए, ये हमारा हो गया 7600 और यहाँ पे होंगे 7500।
तो यहाँ पे 7,500 और 7,600 जो 100 रुपये का बैलेंस आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा, तो वो हम कैपिटल अकाउंट से लेंगे। ये हमारा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होगा। अब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 3 तरह से होते हैं। बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 3 तरह की से होते हैं। एक बैलेंस्ड करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट था पूरा करने के लिए, अब यहाँ पे करंट अकाउंट में डेफिसिट आया। डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट बोरोइंग्स ली, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट लिया, रिजर्व, और हम थर्ड वन हम क्या यहाँ कहाँ लेते हैं, रिजर्व से लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे अगर मान लो 8,000 था, 8,000 था तो 7,500 रुपये जो हमारा 500 रुपये वो पॉजिटिव आया, तो उसमें हम बाहर वालों को इन्वेस्टमेंट देंगे, लैंडिंग देंगे, बैलेंस होगा ही होगा, बैलेंस होना ही पड़ेगा। अब फर्स्ट वन है बोरोइंग इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन हमारा आरबीआई से लेंगे। आरबीआई वो इंसान है कस्टोडियन, जिसे हम वन ऑफ द फंक्शन है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब यहाँ से हम पैसा ले लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं जिनमें उसके पास एपेक्स बॉडी है, आरबीआई एपेक्स बॉडी है, 1935 में है, फॉरेन सुप्रीम बॉडी है, उससे हम ले लेंगे। अब मान लो कि हमारा ये नेगेटिव, यहाँ हमारा नेगेटिव 500 था, अब पॉजिटिव अगर 500, तो हम अब यहाँ से इसमें से ले लेंगे। अब मान लो अब यहाँ पे पॉजिटिव 500 है, तो पॉजिटिव 500 तो वापस दे देंगे, डाल देंगे। अगर मान लो निगेटिव होगा, नेगेटिव 500 आएगा, डेफिसिट होएगा, तो हम इसमें से निकाल लेंगे। अब बीओपी सबसे बड़ा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को में इंक्लूड होता है। करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल आ गया, और छोटे मोटे खर्चे हो गए। कैपिटल अकाउंट में हमारा बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ आ गया। अब कंपोनेंट्स क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा है, करंट अकाउंट उससे बड़ा है। अब सबसे बड़ा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ आ गया। थैंक यू वेरी मच।